कि जो पावरफुल साधना होगी या पावरफुल अगर किसी का काम होगा, तो वो रात की जरिए से ही काम शुरू होगा। जब पूरी दुनिया सोती है, जब अघोर जगता है। अच्छा। और तंत्र में क्या है कि आप कभी भी किसी वक्त, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बोल दो, देवी देवता आ रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो वो भी उनके पास तंत्र ही है। अगर देवी देवता आ रहे हैं तो तंत्र है, अच्छा। तो उसको तांत्रिक की कैटेगरी दी गई है। अब मेरा मेरा इसके अंदर अघोरी प्रमोद तांत्रिक लगने का रीजन ये है कि मैं अघोर से दीक्षा ली हुई है, ओके। ठीक है। और कुछ कुछ चीजें मेरे पास ऐसी ऐसी है जो मैं तंत्र को मतलब अपने जीवन के अंदर परिवार में रहकर आप कर रहे हो। जिनको प्राप्त किया मैंने, ठीक है, जो शमशान के अलावा, अच्छा। तो इसके बावजूद ये तंत्र नाम तांत्रिक लिखा जा रहा है। अच्छा। मतलब अघोरी से तो लोग डर जाते हैं कि अघोरी का नाम आने से लोग कंपराते हैं कि ये बलि दे देगा, हाँ। अपने को कब्जे में ले लेगा, हम इसके पीछे पीछे चले जाएंगे। तांत्रिक का मतलब आ गया एक तरीके से शाना भगत के अंदर। अच्छा, आपने प्रमोद जी अभी बलि की बात करी कि लोग डरते हैं कि अघोरी के पास गए तो बलि दे देगा। हम्म बलि कितनी इंपॉर्टेंट है तंत्र में? हम्म। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों दी जाती है बलि? देखो, पहली बात तो अगर किसी के मन में अगर ये अंधविश्वास में हटा दूं हम्म। कि अघोरी के पास जाने से बलि दे देंगे, ये चीज हो जाएंगी, हम्म। रियलिटी बात है। अगर आप अघोरी, पहली बात तो आपको मिलेंगे भी नहीं। जो सच्चे अघोरी। हाँ, सच होंगे। आप ये देखो कि आज की दुनिया के अंदर जो अघोरी होंगे, वो जब भी मिलेंगे या तो कुंभ का मेला आएगा, या शक्तिपीठ तंत्र साधना होगी, जैसे माता कामाख्या का अम्बुबाची मेला आता है, या तंत्र साधना जहां चल रही है, वहां आपको अघोरी मिलेंगे, हम्म। ठीक है। दूसरी बात, ये भ्रांतियां फैली हुई है कि अघोरी बलि दे देते हैं, ये चीज दे देते हैं। अघोरी शिव का पांचवा रूप है। अच्छा। अघोर का मतलब है कि जो घोर ना हो, सारी दुनिया से परे हो, जो जीवन शैली को छोड़कर और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो, हम्म। उसका नाम अघोरी है। और उसके पास अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो वो इतना कर सकता है, अंधकार की तरफ से उठाकर उसको उजागर की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट शिव से जोड़ता है। वो चीज है। तो दुनिया के अंदर ये भ्रांति है कि अघोरी बलि गलत दे चीज है। देगा, या गलत भावना है। अब हाँ, ये जरूर है कि बलि दी जाती है। तंत्र, ऐसे ऐसे तंत्र है जिनके अंदर क्या बलि का ही प्रावधान। प्रावधान दे रखा है। जैसे कि सात्विक में आप वो कोई भी देख लो, अगर भगवान की कोई भक्ति कर रही है, कोई देवी है जो तामसिक नहीं है, घर में हम अपने कुल देवी को भोग लगा रहे हैं या कुल देवी को मान रहे हैं, तो उनके शरीर में या किसी आ रही है, पहली बात तो शरीर में देवी देवता भी नहीं आते। ये मैं इसके बारे आपको में भी बता मुझे दूं। पूछना है। हाँ हाँ, आजकल बड़ा मैंने वीडियोस ये देखे मैं बता हैं। देता हूँ आपको। दूसरी बात, अगर कुल की देवी कोई किसी के घर में सपोर्ट कर रही है, उनके परिवार को कर रही है, तो वो क्या, उनको पूजने के लिए जिनके घर के अंदर देवी होती है, उनके मतलब बलि की प्रथा आ रही है जो पीढ़ियों से, अच्छा। पीढ़ियों से, तो वो क्या करेंगे, वो पेठे की बलि देते हैं। ओके। पेठे की, सेव की, अंगूर की, किसी भी चीज को, आपके लिए की किसी भी चीज को दे लो। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान ये चीज नहीं मांगते कि आप मेरे को इन चीजों का भर भर कर भंडार दो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान के अंदर प्रथा होती है कि आप कौन से मार्ग को चुन रखे हो, उसके अंदर कौन सी चीजें की आपको जरूरत है या किसी चीज की अनुमति है। वैसे तंत्र में अघोरी का मार्ग होता है स्वयं डायरेक्ट भगवान से जोड़ना, ठीक है। तो अघोरी के अंदर ये भी नहीं है कि अघोरी बलि देकर स्वयं उसको ग्रहण करता है, अच्छा। ठीक है। उसकी बलि आप देख लो, अघोर के पंथ के अंदर आप जीव जंतु की मान सकते हो। तो दी जाती है हाँ, दी मछली। जाती है, मुर्गे की मान लो, बकरे की मान लो, हम्म। मछली की मान लो, कई जगह जो भैंसे वगैरह होते हैं उनकी भी इनके अंदर गठित किया हुआ है, पुराणों के अंदर गठित किया गया है कि इन चीज की बलि देने से ये भगवान खुश होते हैं। अच्छा। ये चीज नहीं है कि तामसिक देवी जो है, उनको आप मुर्गे की बलि देनी है, वहां आप भैंसे की बलि दे रहे हो। अच्छा, वो भी स्पेसिफाइड हाँ, है कि वो किसकी भी, बोली? हाँ वो भी होता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पर देख लो, मैं गणेश जी को मान लो आप, हम्म। गणेश जी को कुछ पसंद नहीं है, मोतीचूर के लड्डू पसंद है। वैसे ही इसके अंदर के अलग अलग चीजें होती है। हम्म। तो ये देवी देवताओं को ही चढ़ती है बलि? जब आप बलि देते हो, हम्म मैं तो हम तामसिक बलियों की बात करते हैं जिसमें जीवों की बलि दी जाती है। ये देवी देवताओं के लिए होती है या प्रेतों के लिए होती है, आत्माओं के लिए होती है?
उसका देखो, क्या, इसके अंदर उसको दी जाती है बलियां? सिद्धियां होती है। अब आत्माओं को, अब जैसे बात बोली कि आत्मा को उठाने के लिए, आत्मा को उठाने के लिए या उसको अपने वश में कब्ज में करने के लिए जानवरों की बलि लगती है। अच्छा। ठीक है। और जो एकदम स्वयं भगवान से जुड़ना चाह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से 5-10 साल पहले अघोरी या कोई तांत्रिक या सन्यासी है कुछ भी नहीं दिखते थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे। वहां उनको कौन सी बलि मिलती थी? आज भी हिमालय के अंदर आप देख लो, ऐसे ऐसे संत महात्मा बैठे हैं जो तप कर रहे हैं। वहां उनको कौन मुर्गा बकरा पहुंचा रहा है? कोई। लेकिन उनका जरिए क्या है? डायरेक्ट भगवान से हमें मिलना है। तो वो क्या कर रखे हैं? अपने हाथ से अपने खून की माता को या किसी भी देवी देवता को अपना रक्त दान कर कर और स्वयं ये बोल देते हैं कि मैं आज से तुम्हारे चरणों का दास हूँ, जो कुछ हूँ मैं तुम्हारा हूँ। ओके। तो उससे क्या है, जो भी देवी देवता है वो प्रसन्न होकर और उनको वरदान देते वो हैं। अपने अपनी बलि देने लग हाँ, जाते अपने हैं। बलि। बलि का मतलब ये नहीं है किसी की जान या हत्या लेनी। अच्छा। बलि के अंदर है आप उनको प्रसन्न करना, देवी देवताओं को। अभी जैसे हिमाचल में कई मंदिर हैं और जहाँ पे बलि प्रथा अभी भी है, मतलब हम्म अब वो बड़े वाले भैंसे तो नहीं वहां पे बलि दी जाते, पर बकरों की बलि तो अभी भी दी जाती है। नेपाल में भी पूरा का पूरा एक फेस्टिवल होता है, उसमें तो हजारों की संख्या में बलियां दी जाती हैं बिल्कुल। और उसको फिर एज अ प्रसाद बांट के खाया जाता है। ये थोड़ा सा ये, हाँ, मेन बात ये है, लोगों के मन में क्या है? खाना बहाना बन गया कि इसकी बलि दो और प्रसाद भगवान को इनकी बलि देकर भोग लगाओ और ये वो प्रसाद हम ग्रहण करें। ग्रहण करने से क्या है? हमारे अंदर ऐसी ऐसी ऊर्जा आएगी, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा हुआ है। ऊर्जा आएगी और जीव को कुल मिलाकर, मतलब उनकी मन की संतुष्टि के लिए वो बलि देकर और अपना पेट पाल रहे हैं, अच्छा, पेट भर रहे हैं। इसका भगवान से ये इसमें भगवान से कोई नाता नहीं है कि आप भगवान को देकर और आप उस जीव को खाओ। भगवान कभी नहीं बोलते कि आप मेरे को भोग लगाकर उस चीज को खा लो आप। जो केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि मानव बलि दी दी कुछ शक्तियां पाने के लिए, वो क्या होता है? देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मानव बलि बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। ठीक है। इसके अंदर कुछ तांत्रिक तो ये भी करते थे, अपने ही बच्चों की बलि दे देते थे। अघोरी होते हैं, हाँ। 3 पूजा करते हैं: शिव साधना, शमशान साधना, शव साधना। तो शव साधना के अंदर आप या तो मरा हुआ इंसान है उसको उठा रहे हो, उठा रहे हो मतलब उसको जिंदा कर रहे हो? जिंदा कर रहे हो, तब मानव बलि लगती है। मतलब मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है? हाँ, मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन वो सिद्धियां आपके पास, अघोरी के पास ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी ऐसी सिद्धियां है, उनको मतलब 11-11 वर्ष बीत जाते हैं तब जाकर वो प्राप्त होती है। तब जाकर एक सिद्धि प्राप्त होती है, उससे आप जो कार्य करना चाहो वो। ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर आपको कोई सिद्धि मिल गई। आजकल तो हो रहा है तो हाँ, आज की दुनिया में, ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, आज की दुनिया में हो रहा है। हाँ। तो उसमें क्या है, मानव की बलि लगती थी। अच्छा, मतलब एक जान को जिंदा करने के लिए दूसरी दूसरे जान। जान को आदान प्रदान। अच्छा। वो भी सारी चीजों कर्म से जुड़े होते हैं। आज आप देख लो, मार्केट में अगर कोई भी चीज लेने जा रहे हो और उसकी खरीदारी कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है? आदान प्रदान। मतलब आप पैसे देकर कोई चीज खरीद रहे हो, तो वैसे क्या है, उसमें भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया जाता था कि जो तू चाहेगा वो कर सकता है। ओके। जब भी आपको मैंने बताया, सदियों बीत जाते हैं, 11-11 साल बीत जाते हैं, तब जाकर क्या है, वो भगवान स्वयं उसको वरदान देते हैं कि तू जो चाहेगा वो होगा। वो होगा। और उस सिद्धि को करने के लिए हाँ, मानव बलि जरूरी है। उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मानव बलि होती है। उस मानव बलि देने के बाद में क्या है, आप किसी भी मरे हुए मुर्दे को उठा सकते हो। ओके। उसमें मानव बलि का प्रथा होती है, वो साधना होती है। तो पर उसमें जो मानव जिसकी जान जा रही है हम्म उसका क्या होगा? देखो, अगर कोई व्यक्ति स्वयं भगवान से, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दो, रावण जी, उसने अपने सर काट काट के बलि अपने साथ खुद को बलि दी है। हालांकि कोई जीव की नहीं दी, उसने स्वयं भगवान को अपने तप कर कर बलि दी है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा जब तक आप नहीं होगा, मैं अपने खुद के सिर काटूंगा। ऐसे वो अगर मारने पर उतर जाते तो पूरा संसार ही खत्म कर देता रावण।
तो उसको मालूम था, क्यों उसको ज्ञान था कि इस चीज को करने से मेरे को अमरता की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे सर मैं खुद अपनी बलि देकर एक अमरता का प्राप्त कर लूंगा, हम्म, शिव को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो वो क्या करते थे उस टाइम, मानव बलि देते थे, जो स्वयं भगवान से जोड़ ले, यानी स्वयं को बोला जाए भगवान, परम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो क्या बलि दे के मैं किसी की जिंदगी और उस मौत का डिसाइड कर सकता हूँ, वो आप नहीं या कर कोई सकते, तांत्रिक प्रक्रिया ऐसी वो आप होती नहीं है? कर सकते, वो तांत्रिक कर सकता है। आपके पास लोग आते हैं ऐसा काम करवाने के लिए? बहुत से आते हैं, मैंने तो अभी ऐसे ऐसे केस सोल्व किए हैं कि जो मतलब आज तक लोगों ने सुने नहीं थे, और वो चीज अब बहुत ज्यादा चलन पर हो रही है। जैसे कि लोगों के साथ संभोग होना, अब ये पॉसिबल वाली बात हो गई कि प्रेत कैसे किसी के साथ संभोग कर सकता है, सही बात है। क्योंकि संभोग करने के लिए पंच तत्व का शरीर होना जरूरी है, लेकिन पंच तत्व के शरीर के बिना वो संभोग कर रहे हैं। कैसे? बस बलि देकर किसी प्रेत को उठा लिया, अच्छा, और प्रेत कौन सा होगा, जो शॉर्टकट तरीके से बना हो, जिसके मन में लालसा हो ओके, या घृणा हो किसी व्यक्ति को लेकर, या इसके संबंधित मतलब संभोग के संबंधित उसकी उत्तेजना हो। अच्छा, तो क्या तांत्रिक क्या करते हैं, कोई भी डेड बॉडी आती है अकाल मृत्यु, आजकल सारे लोग अकाल मृत्यु से ही मरे हैं, नेचुरल मौत किसी को नहीं है, बहुत कम है। तो अकाल मृत्यु से, काल के पैर के अंदर, क्या अकाल मृत्यु से मरने के बाद में क्या लोग देखते हैं ये किसकी बॉडी है, कैसे है हम्म, और किस तरीके से मरा है, और फिर उसको उठाया जाता है ओके। बलि देकर। किस चीज की बलि दी जाती हाँ, आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हो कि ये स्कूल का है, ये ऐसा सा व्यक्ति है, तो आप ये देखो कि अगर आपके पास ऐसी साधना है कि उसको आप उठा सकते हो। शमशान घाट में जब डेड बॉडी जाती है ना, तो वो ध्यान रखो कि ये डेड बॉडी अब आई है, इस टाइम पर आई है और ये जल रही है। तो हिंदू धर्म के अनुसार तीसरे पर डेड बॉडी की अस्थियां उठाई जाती है गंगा जी में प्रभावित करने के लिए। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि चले गए, तो आपने कभी देखा होगा कि जो कोई भी शमशान में आप गए होंगे किसी की मृत्यु के ऊपर, तो एक तो मटका लेकर जाते हैं पानी का, बिल्कुल। एक लेकर जाते हैं जो उनके बोलते हैं पिंड, पिंड लेकर जाते हैं। तो आप उस मटके को देखो कि ये इसका ही मटका है क्या, जो गाड़ देते हैं, और उसी के व्यक्ति के पिंड है क्या जो मरा है, और उसी की लाश जल रही है क्या। रात्रि के दिन आप मुर्गा लेकर जाओ, ओके, और जो मटका फोड़ा है उस मटके के अंदर बलि देकर, और हांडी के अंदर मटन पकाओ उसका, मुर्गे का, ओके, और जो पिंड है उस पिंड की रोटियां बनाओ। ऐसे मंत्र है, मैं बता नहीं सकता, उस मंत्र को साधना के जरिए पढ़ते रहो, जपते रहो, वो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। मतलब मुर्गा खड़ा हो जाएगा या उसकी उसका आत्मा? प्रेत, अच्छा, उसकी आत्मा खड़ी हो जाएगी और वो बोलेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। अच्छा, उस टाइम क्या है, उसको बुलाने के बाद में और विनम्र कर कर और आदेश दिया जाता है, तू जाकर मेरा ये कार्य कर, तेरे कोई भी चीज है मैं उसको हर दूंगा। ओके। जैसे कि आदान प्रदान के, मैंने आपको क्या बताया, आदान प्रदान होना जरूरी है। तो इससे किसी को मारा भी जा सकता है या कुछ भी काम कराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल होता है, मारण मारण क्रिया होती है, करवाई जाती है। आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है? मैंने किए ना, एक दो मारण, पोजेशन का केस जिसपे आत्मा ही, प्रेत आत्मा ही चढ़ी हुई है? बिल्कुल ऐसे ऐसे केस आए हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो गंदी क्रिया हो रही है उनके साथ, तो गंदी क्रिया कर रही है, तो उसके अंदर प्रवेश के अंदर वो प्रेत अंदर घुसा हुआ है, ओके। तभी तो रात को हो रही है। कैसे निकाला जाता है सर फिर उसको? उसको मंत्रों के द्वारा बांधा जाता है, शमशानी कुछ क्रिया की जाती है, और वो जो मेरे पास दो प्रेत है, अच्छा, उनसे मालूम किया जाता है ये कौन है, कहाँ से आया है, ओके, ठीक है। उसकी पूरी बायोडाटा लिया जाता है, वो लेने के बाद में क्या उसके ऊपर क्रिया करके उसको बुलाया जाता है मंत्रों से। जब बुलाने के बाद में उसको आदेश दिया जाता है किसने छोड़ा है, किस तांत्रिक ने छोड़ा है। पहली बात तो अगर ऐसी गंदी क्रिया हो रही है तो 100% तांत्रिक का ही किया हुआ है। अच्छा, हाँ, नेचुरल तरीके से प्रेत नहीं लगा, ऐसा काम नहीं करते वो? हाँ। और या कर्मों से जुड़ी, अगर आपके पिछले जन्म में उसका कुछ बकाया है या उसको आप नुकसान दिया है, तो इस जन्म में आप उसको भुगतने के लिए आए हो। ओके। आपने 2 प्रेत सिद्ध कर रखे हैं? हाँ, दो।
मैंने नहीं, एक सिद्ध कर रखे हैं, एक मेरा गुरु का दिया हुआ है। जब ये कैसे एज अ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है कि प्रेत में भी मैंने आपको बताया कि कोई जो होते हैं नेचुरल मरे हुए, कोई पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जो आपने देखा कई पूजा पाठ करने वाले होते हैं, कोई धन के संबंधित में होते हैं, बिल्कुल जिनके मन में धन कहीं गाड़ा हुआ हो या किसी भी चीज में हो, तो वो मन में रह गया, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने बच्चों को बताने के लिए नहीं रहा, अचानक की उसकी मौत हो गई, तो उन प्रेतों को क्या है सिद्ध किया, साधा जाता है। ओके वो प्रेत बहुत मुश्किल से साधे जाते हैं और उनको देव रूप में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में तू हमारा ये काम कर, तब तक आपको जो चीज चाहिए ये हम देंगे। अच्छा आपके मन में जो भी काम है वो हम अब कामना को लेकर आ गए, जैसे कि उसके मन में धन के संबंधित आ गई कि मेरे बच्ची को धन चाहिए, ठीक है, वो धन वहां पड़ा है, वो तो मर गया, लेकिन वो जब उठकर हमारे पास आता है ना, तो वो बोलता है कि तू मेरा ये कार्य करेगा, तब जाकर मैं तेरा सारे कार्य करूंगा। तो कर्म आ गया है, जुड़कर आता है पिछले कर्म कि जब भी वो साधा गया है कि जब इस जन्म पिछले जन्म में मेरा उसका कोई रिश्ता था, तो इस जन्म में वो मेरे पास आकर जो कार्य मेरे को पूछने हैं या करने हैं वो करता है, और जिस टाइम उसका आएगा तो वो उनके फैमिली खुद चलाकर मेरे पास आएंगे, और मैं उनको खुद को बताऊंगा कि तुम्हारे घर में यहाँ ऐसा ऐसा चीजें पड़ी है, धन पड़ा है या जो भी है वो आप निकाल लो। तो वो क्या है, जब वो आएंगे वो मैं बताऊंगा, वो निकालेंगे, निकालने के बाद में जो मेरा प्रेत सिद्ध किया उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाए। प्रेत दिखते कैसे हैं प्रमोद जी? प्रेत अब आपको कैसे बताऊं मैं, मतलब आपने तो देखा अभी मैं बुलाऊंगा आप, बस वही बात है, नहीं दिखेंगे आपको, उन चीजों की साधना की जरूरत होगी अच्छा किसी भी रूप में। क्या मतलब आप क्या कह रहे हो, ऐसे मंत्र होते हैं कि मैं यहाँ पे प्रेत बुला कोई ये सकता हूँ? हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे पास दो है, मैं 2 मिनट में बुला लूंगा, मंत्र पढ़ूंगा वो तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं पर दिखेंगे? हमें फील हो सकता है। आपको आप फील तो वो आपके ऊपर वो साधना है या वो पावर है, हाँ या आप मतलब कोई देवी देवता को इतने पूज रहे हैं, तो आपके पास वो एक एक्स्ट्रा मशीन आ जाएगी। अच्छा आपने कहीं देखा नहीं कि कोई भी तांत्रिक है या कोई भी सन्यासी महाराज है, वो यहाँ दूर से बता देते कि फलाने दिन कोई आदमी आने लग रहा है, तो उस उनको पहले कैसे मालूम हो जाता था? अच्छा उनके पास ऐसी शक्तियाँ हाँ, ऐसी शक्तियाँ, वो चीजें सारी चीज बताती थी कि वो उस दिन वो चीज आएगी, वो ऐसा सा काम करेगा। तो वैसे ही क्या प्रेत जो सदे हुए होते हैं ना, वो उन्हीं को दिखते हैं, और इसमें ये नहीं है कि प्रेत दिखते कैसे हैं, जो जैसा इंसान है वो वैसा ही दिखता है। दूसरी बात, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हो वो आपका निर्णय है। आप भाई के रूप में देखना चाहते हो, मित्र के रूप में देखना चाहते हो, गुरु के रूप में देखना चाहते हो, या कोई स्त्री है उसको बहन के रूप में देखना चाहते हो, माँ के रूप में देखना चाहते हो, तब जाकर वो आपका काम करेगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने उसको सिद्ध कर लिया तू जा ये काम कर, वो चीज पड़ी है वो भोग लगा दिया ये। मैंने ये भी सुना है प्रमोद जी कि जब आप प्रेत सिद्ध कर रहे होते तो आप तांत्रिकों को उनके साथ संभोग भी करना पड़ता है। संभोग क्रिया ये सारी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बोलते हैं ना कि अघोरी बड़ी विलास के साथ संभोग करना जरूरी है, ये सारे बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने होता। सुना भी है, एक संभोग क्रिया, डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी मैंने जिसमें संभोग अघोरी क्रिया, डेड बॉडीज के साथ करते हैं। हाँ ये सारे बकवास है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए होते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब तक इंसान जीवित है ना, तब उसको लागू है, मरने के बाद में क्या है वो मिट्टी है, आत्मा जब बॉडी से निकल गई ना वो मिट्टी है। उसके साथ चाहे आप उसको खाओ, चाहे अपने पास में रखो, चाहे उसके साथ गलत कार्य करो, वो आपका निजी मामला है। ओके हाँ, लेकिन संभोग क्रिया होती है ऐसी साधना के अंदर साधना के अंदर होती है, उसमें वही साधना करेगा जो उनके, जैसे कि कोई साधना के प्रतीक में हस्बैंड वाइफ है, कोई तांत्रिक की अघोरी हो गई और अघोरी तांत्रिक हो गए, उन दोनों ने शादी कर ली, अब उनको कोई साधना चाहिए तो वो एक दूसरे की साधना कर सकते हैं। हाँ, संभोग क्रिया के द्वारा। ये नहीं है कि आप मरी हुई लाश के साथ कर सकते हो, ये चीज है, ये सारे बकवास है। मांस तो खाया जाता है, मानव मांस तो मानव मांस, सदियों में। मानव मांस की भी प्रथा है। ये इतनी प्रथा है कि जिस दिन आप अघोरी बन रहे हो उसको अंदर आपको प्रसाद के रूप में छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करना पड़ता है। ये नहीं कि पूरी डेड बॉडी खानी पड़ती है, वो खाने के बाद में आपको मतलब डायरेक्ट भगवान से जोड़ा जाता है कि अब तू खुद है और एक खप्पर,
खप्पर दिया जाता है, उस खप्पर के अंदर आप